हाँ, सो नेक्स्ट थियरी हमें पढ़नी है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब तक हम शायद पहले पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी और से कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। वैसे ही एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी तो सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है। वैसे ही यहाँ पर हम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, मतलब क्या कंजर्वेशन किसका करना है, कौन सी प्रॉपर्टी का, मोमेंटम का। अभी मोमेंटम क्या है, पहले तो mass into product of the mass and velocity of an object is the momentum. Okay, so conserved मतलब क्या, कि conserved मतलब क्या, जैसे एनर्जी ना क्रिएट हो सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है, मतलब टोटल तो क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब इतनी एनर्जी है। ओके, सो पर्टिकुलर एनर्जी इज देयर, वैसे ही पर्टिकुलर मोमेंटम इज देयर। तो मोमेंटम क्या होगा, कुछ भी ज्यादा चेंज हो लेकिन जो समेशन करेंगे, जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। वही हमें समझना है अलग अलग केस लेके। चलो तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ड्रॉ करने के लिए मैं, वैसे तो बुक में से ही समझ जाएंगे हम, लेकिन फिर भी चलो। सो अब ध्यान से सुनो, The second and third laws of motion lead to an important consequences. कौन से consequences? The law of conservation of momentum. मतलब second और third law के बाद ये result हमें मिल जाता है, क्या, conservation of momentum. Take a familiar example, मतलब जो हमें पता है वही example लेते हैं। कौन सा, बुलेट वाला। तो क्या है, बुलेट है मेरे पास, ओके, बुलेट है, मतलब कहाँ होगी वो, गन में होगी। सो गन है, बुलेट है, दोनों फर्स्ट केस में क्या है, रेस्ट पे है। अभी हंसना मत, जो फिगर है वो है, ठीक है, ऐसे है और यहाँ पे ऐसे करके ऐसे है, और यहाँ पर हमारी बुलेट है। तो स्टार्टिंग केस में ये बुलेट कहाँ होगी, अंदर होगी, ठीक है। तो अब दोनों ही रेस्ट पे है, बुलेट भी रेस्ट पे है और गन भी रेस्ट पे है, राइट। तो अगर मैं मोमेंटम फाइंड करूं, बुलेट भी रेस्ट पे है, सो से इनिशियल मोमेंटम ऑफ से बुलेट, इनिशियल मोमेंटम ऑफ से बुलेट, वो कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो मास तो होगा ही उसका, लेकिन वेलोसिटी होनी नहीं है, तो 0 हो जाएगा। देन इनिशियल मोमेंटम ऑफ से गन, जी, ओके, तो वो भी क्या है, 0, क्योंकि गन भी रेस्ट पे ही है। डन, ओके, यहाँ तो कोई डाउट होगा नहीं। ओके, चलो अब फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं। मतलब हमने फायर कर दिया, हमने क्या कर दिया, फायर कर दिया। जैसे ही हमने फायर किया तो बुलेट कहाँ गई, आगे गई, बुलेट आगे गई और थोड़ा बहुत धक्का पीछे भी लगता है गन को। ओके, सो मतलब कि अब हम फाइनल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फाइनल मोमेंटम की बात कर रहे हैं। फाइनल मोमेंटम ऑफ बोथ, व्हाट बोथ, मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट ऑल्सो एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ गन ऑल्सो, उसकी हम बात कर रहे हैं। सो इसका भी कोई मोमेंटम होगा और इसका भी कोई मोमेंटम होगा, कोई वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि अब तो मास तो वही का वही है, लेकिन वेलोसिटी अब 0 नहीं है, दोनों की थोड़ी बहुत, गन की तो इतनी कुछ ज्यादा होगी नहीं, वेरी वेरी माइनर होगी, गन में थोड़ी ऐसी ज्यादा वेलोसिटी आएगी, लेकिन बुलेट में तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी आने वाली है। सो मानो कि सपोज हमारा F है, F ऑन से फोर्स अप्लाइड ऑन दी बुलेट बाय दी गन, फोर्स ऑन द बुलेट बाय द गन, एंड दूसरा है हमारा फोर्स ऑन द गन बाय द बुलेट। डन, ओके। अब हमें पता है बाय द थर्ड लॉ कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो भी फोर्स लगाएंगे वो दोनों के दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि FBG दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ FGB। डन, ऐसा हम बोल सकते हैं। नाउ हमें पता है फर्स्ट लॉ, हमने क्या देखा था कि हमारा सेकंड लॉ से हमें क्या मिलता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डेल्टा P, वही मिला था हमें, चेंज इन दी मोमेंटम। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा P बाय डेल्टा T, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज विल गिव यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स अप्लाइड। ओके, सो ये हमारा सेकंड लॉ है। सो अब हम बोल रहे हैं कि ये जो फोर्स है वो तो सेम है। अब देखो टाइम पीरियड तो दोनों में सेम ही है,
पहले लिया था और से 1 सेकंड के बाद फायर कर दिया उसके बाद, तो डेल्टा टाइम पीरियड तो दोनों के लिए सेम ही है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एफ बी जी यहाँ पर डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस एफ जी बी वहां पे भी डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वो तो दोनों के लिए सेम ही होगा, T2 माइनस T1 तो दोनों के लिए 0 ही है, ओके, और T2 1 सेकंड बाद 2 सेकंड बाद व्हाटएवर, ओके, तब हम चेक कर रहे हैं। सो ये क्वांटिटी क्या बन गई, देखो F इंटू डेल्टा टी क्या बन जाएगा, डेल्टा P। तो ये डेल्टा P किसका है, पर्टिकुलरली बुलेट का, क्योंकि फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑन द बुलेट बाय द गन, तो ये डेल्टा P मिलेगा किसके लिए, बुलेट के लिए, और यहाँ पे माइनस ये डेल्टा P मिलेगा किसके लिए, गन के लिए। सिंपल है। अब ये डेल्टा P गन के लिए, ये डेल्टा P बुलेट के लिए, तो अब ये डेल्टा P मतलब क्या है, तो डेल्टा P अलग से लिखना पड़ेगा, डेल्टा P गन के लिए क्या होगा, सो P मोमेंटम फाइनल ऑफ गन माइनस मोमेंटम इनिशियल ऑफ गन, यही होगा डेल्टा P ऑफ गन, ओके, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कुछ होगा, जो भी होगा हमें अभी नहीं पता, तो कुछ होगा तो PFG, इनिशियल तो क्या है 0, मतलब डेल्टा PG इज इक्वल टू PFG ही है, डन, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 है ना, इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन और इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट दोनों वैल्यू क्या है 0, डन, ओके, कॉन्सेंट्रेट रखना, बीच में इधर उधर गए तो फिर छूट जाएगा। सो ये हो गया हमारा क्या, डेल्टा मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन दैट इज इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द गन। वैसे ही हम फाइंड करते हैं क्या, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट, लेकिन हमें पता है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट भी क्या है 0, क्यों, क्योंकि बुलेट भी पहले तो रेस्ट पे ही थी, तो ये भी हो गया 0, देयरफॉर हमारा यहाँ आ गया क्या, PFB। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो डेल्टा PB उसकी वैल्यू क्या है, PFB, डन। अब इज इक्वल टू माइनस इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आ गया क्या आई, मोमेंटम फाइनल ऑफ से गन, डन। अब इसको मैं इस साइड ला रहा हूँ, माइनस है इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, सो फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट माइनस का प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ द गन दैट इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या हो गया 0, हो गया प्रूव। क्या, इनिशियल मोमेंटम दोनों का क्या था, इनिशियल मोमेंटम PI ऑफ बुलेट प्लस PI ऑफ गन दैट इज इक्वल टू क्या था 0, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या थी 0, ये 0 आया कहां से, ये 0 आया मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट प्लस मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ द गन, तो मास तो होंगे लेकिन ये क्या है 0, ये क्या है 0, तो टोटल क्या आ गया 0। सो इनिशियल मोमेंटम गन का भी और बुलेट का भी, मतलब टोटल सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या था 0। अब हमने फायर कर दिया, फायर करने के बाद फाइनल मोमेंटम का भी सम किया, अगर फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट फाइनल मोमेंटम ऑफ गन दोनों का सम किया तो सिस्टम का फाइनल मोमेंटम भी क्या आ गया 0, मतलब चेंज हुआ ही नहीं कुछ, मतलब कुछ चेंज हुआ ही नहीं, वही तो बोल रहे हैं कि मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, आया समझ में, पक्का। फिर से एक बार रिपीट करता हूं और फिर हम आते हैं बुक पर वापस। क्या है, हमारे पास बुलेट है, हमारे पास गन है, हमने स्टार्टिंग कंडीशन देखी, बुलेट भी रेस्ट पे है, गन भी रेस्ट पे है, मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन दोनों की दोनों क्या हो जाएगी 0, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी 0 है इसलिए, ओके। अब हमने फायर कर दिया, जैसे ही हमने फायर किया तो भाई फाइनल मोमेंटम ऑफ गन भी होगा और फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट भी होगा। फाइनल मोमेंटम ऑफ गन वेरी माइनर होगा, क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन उसका मास ज्यादा है गन का, ओके। और यहाँ पर क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट, दोनों कुछ मिलेगा हमें। अब हमें पता है कि बुलेट भी गन पर फोर्स लगाए, जब फायर करोगे तुम तो बुलेट भी गन पर फोर्स लगाएगी और गन भी बुलेट पर फोर्स लगाएगी, वो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। सो हमने बोल दिया FBG इज इक्वल टू माइनस ऑफ FGB। अभी डेल्टा T तो सेम ही है दोनों के लिए, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें पता चला कि ये क्या है F इंटू डेल्टा T, वो तो हम इम्पल्स भी बोल सकते हैं और से चेंज इन मोमेंटम भी बोल सकते हैं। इम्पल्स कब बोलेंगे, कब बोलेंगे इम्पल्स, जब फोर्स बहुत बहुत ज्यादा हो, लार्जर द फोर्स एंड टाइम पीरियड इज वेरी 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 स्मॉल, देखा था ना लास्ट क्लास में, ओके। सो उस केस में हम क्या बोलेंगे इम्पल्स, अदरवाइज चेंज इन द मोमेंटम तो मिल ही गया हमें वहां से।
सो चेंज इन द मोमेंटम। अब चेंज इन द मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड चेंज इन द मोमेंटम ऑफ गन। तो बुलेट का चेंज इन द मोमेंटम क्या है? बुलेट का फाइनल मोमेंटम माइनस बुलेट का इनिशियल मोमेंटम, वो हो गया। सो PFB माइनस PIB, लेकिन PIB तो जीरो है तो वो क्या आ गया? PFB। वैसे ही यहाँ क्या है? PFG माइनस PIG, लेकिन PIG क्या है? इनिशियल ऑफ गन और बुलेट दोनों का क्या है? जीरो। अब ये यहाँ आ गया तो प्लस, मतलब पहले भी दोनों का सम जो किया था मोमेंटम का वो जीरो था। फायर करने के बाद भी दोनों का मोमेंटम का सम किया, वो क्या आ गया? जीरो आ गया। जीरो ही आ गया मतलब सेम रहा, कांस्टेंट रहा, मतलब क्या है? कंजर्व। मोमेंटम क्या हो रहा है? कंजर्व हो रहा है। डन? ओके चलो तो आगे। हाँ जुगलबंदी में क्या था? अगर जुगलबंदी हो गया बंदूक, जुगल क्या क्या जुगलबंदी हो गया, जुगलबंदी हो गई है बंदूक और बुलेट की। हाँ, हाँ, ये होता है। yes. तो जुगलबंदी इसमें इसे गाड़ देते हैं एकदम, जितने भी हो गए ये बंदूक में, जितने भी बुलेट हो गए, गोली हो गया, तो एकदम तक फायर करेंगे तो इतना ही फोर्स लगेगा सारा पीछे भी। हाँ यस, मतलब हर बार जितनी बार तुम फायर करोगे, फर्स्ट टाइम फायर किया तो फोर्स लगा, फिर वापस जैसे ही तुम दूसरी बार फायर कर रहे हो तो दूसरी बुलेट जो वापस फोर्स लगाएगी उतना ही फोर्स लगाएगी, तो वो फिर से पीछे जाएगा, फिर से पीछे जाएगा। यस, तुमने शायद वॉर मूवीज में देखा होगा, जैसे ही ऐसे छोटी छोटी गन में तो नहीं होता, लेकिन छोटी वो बड़ी आती है ना, बड़ी पिस्टल जिसे बोलते हैं, यहाँ कंधे पर रखते हैं, तो ऐसे करना, ऐसे करके पीछे जाता है ये शोल्डर। ओके, सो हर बार पीछे जाएगा। यस, हर बार पीछे जाएगा, जितनी भी बार तुम फायर करो उतनी बार पीछे जाएगा। अंडरस्टूड? ओके चलो तो डिस्कस करते हैं बुक में से भी। A bullet is fired from a gun. If the force on the bullet by the gun is F, the force on the gun by the bullet is minus F. वही according to the third law. The two forces act for a common interval of time delta t. वही जो हमने लिखा है वही wording में लिखा हुआ है। According to the second law, F into delta t is the change in the momentum of the bullet. वही हमने वापस लिखा है। Minus F into delta t is the change in the momentum of the gun. Since initially both are at rest, the change in the momentum equals to the final momentum for each case. Thus, PB, that is momentum of bullet, is the momentum of the bullet after firing, and PG is the recoil momentum of the gun. ये जो पीछे की साइड में वेलोसिटी आती है उसको recoil velocity बोलते हैं। ओके, गन जो पीछे जाती है, क्योंकि हमारी बुलेट की मोशन आगे है और ये गन की मोशन पीछे है, तो उसको रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। 9th में हमने ये न्यूमेरिकल किया था तो उसमें बोला था फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। ओके, सो उसे बोलते हैं रिकॉइल मोमेंटम। वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी और मास से मल्टीप्लाई किया होगा तो रिकॉइल मोमेंटम ऑफ द गन। सो ये हमने किया, दैट इज इक्वल्स टू 0, दैट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, मतलब सेम रहा। डन? आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा केस लेते हैं, ये तो समझ में आ गया। ओके, अब दूसरा केस लेते हैं कि हमने सपोज कोई सिस्टम है, अब सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट है हमारे, सिस्टम में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, से ए और बी। ओके, सो अगेन जो ए बी पर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन ए बाय बी, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन बी बाय ए, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तुम यहां माइनस रखो, यहां जहां रखना हो वहां रख सकते हो। ओके डन, ये है। अब इस केस में भी कंजर्व्ड ही रहेगा। देखो, the mutual forces between the pairs of particles in the system can cause the momentum change in an individual particle. मतलब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो दोनों का मोमेंटम तो चेंज होगा, लेकिन मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन टोटल मोमेंटम तो कंजर्व्ड ही रहेगा। जीरो मतलब कांस्टेंट रहेगा, जो पहले होगा वही रहेगा। But since the mutual forces for each pair are equal and opposite, the momentum changes cancel in pairs and total momentum remains the unchanged. Okay, वही यहाँ पर तुम लेके आ जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, FAB प्लस FBA इज इक्वल टू 0। डेल्टा टी का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दो तो वापस क्या हो जाएगा, मोमेंटम यहाँ पे A के लिए मोमेंटम प्लस B के लिए मोमेंटम, दैट विल बी इक्वल्स टू 0 ही हो जाएगा। ओके, so the total momentum remains unchanged and this fact is known as the law of conservation of momentum. यही फैक्ट को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सिंपल था। अगेन जो 9th में हम एक केस पढ़े थे कोलिजन वाला, दो हॉकी प्लेयर ऐसे खेल रहे थे, फिर टकराए और फिर बोले कहाँ जाएंगे, तो वो कोलिजन वाला केस था, वो हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आगे के चैप्टर्स में कोलिजन वाला केस डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं। ओके, लेकिन कोलिजन हो या ना हो, मोमेंटम बिफोर एंड मोमेंटम आफ्टर सेम ही रहेगा, मतलब कांस्टेंट ही रहेगा, कंजर्व्ड ही रहेगा। ओके, सो ये हमने देखा। नाउ the momentum of an isolated system
ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व्ड। मतलब देखो ये आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब कि यहाँ कोई फोर्स, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या, वो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी आएगा थर्मोडायनेमिक्स और केमिस्ट्री में भी आएगा थर्मोडायनेमिक्स, दोनों में थर्मोडायनेमिक्स आएगा। जैसे अभी दोनों का फर्स्ट चैप्टर था ना यूनिट्स, तो दोनों में यूनिट्स आता था, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड दोनों में साइंटिफिक नोटेशन, एक्यूरेसी, प्रिसीजन सब कुछ कॉमन जैसा ही था दोनों के फर्स्ट चैप्टर। वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स भी सेम जैसा ही है, थोड़े बहुत नोटेशन हम अलग लेंगे, लेकिन वो मेन टॉपिक फिजिक्स का है, बट केमिस्ट्री में भी यूजफुल है, दैट्स व्हाई हम उसमें भी पढ़ेंगे। ओके 11th में ही पढ़ेंगे। चलो यहाँ क्या बोल रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। अभी के लिए बता देता हूँ, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या, कि तुम सिस्टम पे कोई फोर्स लगा नहीं रहे हो या सिस्टम बाहर कोई फोर्स दे नहीं रहा है, अंदर अंदर वो लोग जो करे वो, अंदर वो लोग जो भी करे वो, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, लेकिन सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा। जैसे कि तुम बस में जा रहे हो या तुम अपने फैमिली के साथ कार में जा रहे हो, तो तुम दो भाई अपने आप, दो बहन, दो भाई, भाई बहन एक दूसरे का मस्ती कर रहे हो, मार रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, जो करना हो वो, मास चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गई, जो चेंज हो गया वो, बट कार में कोई फर्क नहीं है। कार तो जो स्पीड से जा रही थी वही स्पीड से जा रही है। अगर पीछे से किसी ने टक्कर मारी और फिर तुम दोनों टकरा गए तो वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, अदरवाइज कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अंदर अंदर जो भी फोर्स लगाना है लगाते रहो। दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। अभी के लिए ये समझो, थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड हम बाद में समझेंगे। ओके, सो an important example of the application of the law of conservation of momentum is the collision of the two bodies। तो दो बॉडी का collision होगा वो। Consider the two bodies A and B with initial momenta और momentum दोनों वर्ड यूज होता है PA and PB। So A का initial momentum है PA और B का initial momentum है PB। The bodies get collide and get apart, मतलब एक दूसरे से टकराई और वापस अलग अलग हो गई। अच्छा ठीक है। With final momentum P dash A and P dash B, तो मतलब इसका अब देखो I और F नहीं यूज कर रहे हैं, हम वो बोल रहे हैं PA। वो क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ A एंड PB दैट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ B, और फिर हम बोल रहे हैं P dash A मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ A। टकराने के बाद ये किसका है, डैश क्यों आ गया, टकराए, एक दूसरे कोलाइड हुए, ऐसे मूव कर रहे थे और एक की वेलोसिटी कम है और दूसरे की ज्यादा है, टकरा गए। अभी टकरा गए तो कोलाइड हो गया, कोलाइड होने के बाद दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी। ओके, तो वो है फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए एंड यहाँ पे है फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी। ओके, बट बाय दी सेकंड लॉ से हमें पता चलता है क्या, वही केस वापस कि F, ये लिखा है वही, कुछ नया लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखा है वही क्या कि FAB इज इक्वल्स टू दिस। देयरफॉर अगर सेम टाइम के लिए लग रहा है ये फोर्स, सो FAB into delta t is equals to minus of FBA into delta t। सेम टाइम के लिए ही लग रहा है तो दोनों साइड डेल्टा t से तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये अगर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा p, और ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा p। डेल्टा p ऑफ व्हाट, A के लिए डेल्टा p और ये B के लिए डेल्टा p। सो देखो ये है तुम्हारा A के लिए डेल्टा p और ये है तुम्हारा B के लिए डेल्टा p। तो वही जो इसके पहले किया वही है। A के लिए डेल्टा P क्या होगा, सो A का फाइनल माइनस A का इनिशियल। तो A का फाइनल क्या है, A का फाइनल है ये, A का इनिशियल क्या है ये। ओके, इज इक्वल्स टू माइनस, अभी माइनस है तो ब्रैकेट में लिखो B का मोमेंटम फाइनल क्या है P डैश B माइनस इनिशियल क्या है PB। अब P डैश A P डैश A माइनस PA इज इक्वल टू, माइनस अंदर भेज रहा हूं तो ये माइनस अंदर गया तो P डैश B माइनस माइनस प्लस PB। अब क्या होगा, ये माइनस है इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा P डैश A प्लस P डैश B दैट इज इक्वल टू, ये माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा PA प्लस PB। डन। ये क्या है समझो, ये क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ A एंड दिस इज फाइनल मोमेंटम ऑफ B, और ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ A एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ B। इससे हम ऐसा बोल सकते हैं कि मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। मतलब कोलिजन होने, अगर कोलिजन हो रहा है, इसके पहले हमने कोई कोलिजन वाली बात नहीं की थी, हमने बोला भाई बुलेट है और गन है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि अगेन दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। कब लगाएंगे, जब टकराएंगे तब। तो जब टकराएंगे तो उसके पहले का, जैसे बुलेट फायर की
तो फायर नहीं की उससे पहले का मोमेंटम और फायर की उसके बाद